हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पॉलिटी का वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे और इसके अंतर्गत जो है पॉलिटी का हम लोग 1 लाख प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो या झारखंड का हो, एमपी पीएससी का हो, तो ये सारे क्वेश्चन का संग्रह है। तो उसी का क्वेश्चन पेपर जो है वन लाइनर के फॉर्म में दिया है, जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा गया है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद सेशन होने वाला है ये। तो ज़रूर इसको अटेंड करिएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग 5 टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं, सिटीजनशिप, राज संघ वगैरह ये सब देख चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो और भी, उसको प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर इसको देखिएगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो छठा नंबर चैप्टर है, ये मूल अधिकार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं मूल अधिकार से संबंधित, फिर उसके बाद हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि मूल अधिकार होता क्या है। ये वो अधिकार है जो हमारे संविधान के द्वारा जो नागरिक है हमारे यहाँ, हमारे इंडियन नागरिक को दिया जाता है, जो कि व्यक्ति के भलाई के लिए आवश्यक भी है और उन्हें नैतिक तौर पे और बौद्धिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे उसे विकसित करने के लिए उसको मदद भी करता है ये मूल अधिकार, ठीक है। ये जो भारतीय संविधान में है, जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट जिसको कहा जाता है, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। और वहाँ पर जो मेंशन किया गया था उसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। उससे प्रेरित होकर मूल अधिकार जोड़ा गया है हमारे भारतीय संविधान में। इतना क्लियर है? चलिए, तो ये जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 1235 तक आर्टिकल जितने भी है वो सारे मेंशन किया गया है मूल अधिकार के अंतर्गत। और ये सुनिश्चित करता है कि भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के ये मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगर मान लीजिए, तो ये 1235 तक जो आर्टिकल है वो संबंधित है मूल अधिकार से। अगर ये किसी भी केस में अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस मामले में आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास रिट्स जारी करने का पावर होता है, जिससे आपके मूल अधिकार उल्लंघन होने से बचा सकता है, ठीक है। इस मामले में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में ही देखेंगे। तो मौलिक अधिकार से जो संबंधित संविधान के भाग 3 है उसको भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम में टोटल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था, जिसमें एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के बारे में। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 6 प्रकार का मूल अधिकार है हमारे संविधान में। जैसे है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमारा संविधान, 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल में मेंशन है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 30 के अंतर्गत। संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 31 के अनुसार, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन लेते हैं, इसके साथ जो आएगा वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते आगे। तो देखिए, इसमें पहला जो वन लाइनर पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया गया था कब? 1215 ईस्वी में। अब देखिए मैग्ना कार्टा था क्या। मैग्ना कार्टा बेसिकली कहा जाता है ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स, मतलब कि आज़ादी का महान चार्टर। इंग्लैंड का एक कानून परिपत्र है ये, जो कि सबसे पहले 1915 में साइन किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें जो है वहाँ के राजा जॉन हुआ करते थे उस टाइम में इंग्लैंड में 1215 के टाइम में। तो वहाँ पे जो सामंत थे, सामंत मतलब वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, उसको कुछ अधिकार दिए गए थे और कानूनी रूप से उसको रक्षा करने के लिए, मतलब मूल अधिकार ये दिया जा रहा है आपको, अगर इसका उल्लंघन होगा तो इसका हम रक्षा करेंगे। तो यही कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ठीक है, या कानूनी परिपत्र कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया था। तो ये जो है अमेरिकी संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया था 1791 ईस्वी में, और वो क्या नाम से? बिल ऑफ राइट से, राइट नाम से ऐड हुआ था, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा जा रहा, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी। तो स्वराज विधेयक, जब 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से
ये सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की बात की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन किया था? तो 10 दिसंबर 1948 को किया था। और उसी से प्रेरित होकर हम लोग ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। फिर आगे देखेंगे ये किसके पास ही राइट होता है जो संशोधन कर सकता है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करता है? तो ये जो मूल अधिकारी विधायिक शक्ति को मर्यादित करता है। क्वेश्चन आगे है, आगे पूछा जा रहा है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की थी? तो ये किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। उसके बाद है, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया था जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था डॉक्टर एस राधा कृष्णन के द्वारा मूल अधिकार के संबंध में। कहा था कि हमारी भावना के साथ किया गया वादा है मूल अधिकार तथा सभ्य विश्व के साथ की गई एक संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? तो भारत सरकार एवं भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, और तीसरा है अस्थायी प्राधिकारी और नेक्स्ट है अन्य प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो भाग 3। ठीक है, 12 से 35 तक संविधान है, आर्टिकल है जो वो संबंधित है मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से। किस अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें हमको वर्णन मिलता है मूल अधिकार का। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकार किस नाम से वहाँ पे मेंशन है? तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से वो मेंशन है, वहीं से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट को, जो मेंशन किया गया है संविधान के भाग 3 में। तो संविधान के भाग तीसरे को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा होता है एक घोषणा पत्र होता है जो सरकार के द्वारा सुनिश्चित या संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है अपने लोगों का मूल अधिकार। अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप सीधे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, जिस टाइम में ये लागू किया गया था उस टाइम में 7 था, लेकिन 1978 के आसपास इसको 1 को हटा दिया 44वें संविधान संशोधन में। जो संपत्ति का अधिकार है अब वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 19 क्लॉज 1 में और अनुच्छेद 31 में। अब देखिए, जो अभी वर्तमान में 6 प्रकार का मूल अधिकार है, तो पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये का अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार दिया गया है, ये 5वां अधिकार है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है। किसी अगर व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है तो उसी को रोकने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है। क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं कौन सा? तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, ये सब आता है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन था जिसमें संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत था, अब इसको कर दिया गया है कानूनी अधिकार के अंतर्गत। तो उस टाइम में जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था उसको अब कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया, जो अनुच्छेद 31 में मेंशन था
उसके जगह पर अनुच्छेद 300 को जो है इसको जोड़ दिया गया हमारे संविधान में। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया है? तो अगर भाग की बात करें तो 3 भाग से हटा के भाग 12 में मेंशन कर दिया गया है, और अनुच्छेद की बात करें तो 31 से हटा के 300 क में इसको मेंशन कर दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्यों की परिभाषा की जो है, तो ये जो पूछा जा रहा भाग 3 की परिभाषा जो दिया हुआ राज्य की, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। ठीक है। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की है। तो ये भी आपको याद रखना है। मूल अधिकार की जो प्रकृति है सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, मतलब पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है, त ग्रहण का सिद्धांत ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के अनुसार 1928 में मूल अधिकारों की मांग की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 1928 में पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? वाद योग भी है और न्याय योग भी है। नेक्स्ट है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? तो ये किया गया था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1971 में किया गया था। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 13। अभी तक का सबसे बड़ा बेंच माना जाता है। ये 13 बेंचों का जजमेंट हुआ था यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ा है। अभी तक 4-5 आप लोग हम सुने होंगे, लेकिन ये 13 का था, 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे SM सिकरी साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवर्धन की नियुक्ति किसका विषय है? तो ये जो निवर्धन की युक्ता विषय जो है किसका है? ये न्यायिक पूर्वालोकन का एक विषय है। न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? तो ये है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 13 में के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी दशा में या अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा जो मूल अधिकार है उसको छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब आपसे ये छीना नहीं जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत है और अधिकता का सिद्धांत है। ये तीनों सिद्धांत का एक बार नाम आप लोग सही से देख लीजिएगा, पर अजीब अजीब हिंदी वर्ड लिखा रहता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पूर्वालोकन भी लिया गया है USA के संविधान से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 के असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया जाता है? तो संविधान पूर्व विधियों को जो है वो शून्य घोषित किया जा सकता है या किया गया है। किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई थी उसको शून्य घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधि का अर्थ जो दिया है संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लॉज 3 में दिया है। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 13 को जो कहा जाता है मूल अधिकार का सुरक्षा कवच के हम लोग नाम से जानते हैं। किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश जब राजवाद हुआ था तो इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसके अंतर्गत मूल अधिकारों की मांग की गई थी। अब इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? तो वो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हम लोग देखने वाले हैं मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा जाता है? राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल सभी स्थानीय प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी मेंशन है अनुच्छेद 12 में।
अनुच्छेद 13 में क्या मेंशन है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण, मतलब कि जब संविधान लागू होने से पहले जो नियम था उसको शून्य कर देना, इस तरह की बात जो मेंशन किया गया है तो अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत है उस पर मात्रा तक शून्य होगी। मतलब कि जो अभी लागू है, जो अभी मेंशन किया गया है उसको छोड़ के अगर ऐसा कुछ लागू कर दिया गया था संविधान बनने से पूर्व तो उसको शून्य घोषित कर दिया। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में क्या कहता है? यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों के असंगत है, मतलब कोई राज्य ऐसा कोई नियम बना देता है जो भी पार्ट 3 में या भाग 3 में मेंशन है उससे मेल नहीं खाता है, तो वह विधि उस मात्रा में शून्य होगी। तो मतलब उस टाइम में क्या हो जाता है? शून्य घोषित हो जाता है वो। चलिए 13 का तीसरा में क्या मेंशन किया गया है? विधि का अर्थ दिया गया है। विधि का अर्थ दिया गया है 13 के क्लॉज 3 में। अनुच्छेद 13 के क्लॉज 4 में क्या दिया हुआ है? यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। 368 क्या कहता है? तो 368 के तहत हम लोग क्या करते हैं? संविधान में संशोधन करते हैं, जो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 368। बात करेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 तक के अनुच्छेद में दिया गया होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन कौन से है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का बात करता है, समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यह है अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो यह है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? तो यह भी अनुच्छेद 14 ही करता है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का अर्थ क्या है? तो समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्याय तंत्र का व्यवस्था करना, यही विधि का नियम और कानून का अधिराज का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाद में अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में उल्लेखित समानता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्षण है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जो 2000 का ये वाद है, तो इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है? तो अनुच्छेद 14 है। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 15 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, मद्रास राज बनाम राजन 1951 के मुकदमों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया? तो भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार को संशोधित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भेदभाव से संबंधित कब है? अनुच्छेद 15 में मेंशन किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा? तो ये मेंशन किया गया है अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है? तो ये है अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है? तो अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 में। अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त है? स्त्री और बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा मूल अधिकार को कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को समाविष्ट किया गया था। तो 93वें संविधान संशोधन 2005 में इसको समाविष्ट किया गया था 15 क्लॉज 5 को। चलिए नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को किस बाद में संवैधानिक घोषित किया गया था? तो डी पालराज बनाम भारत संघ के बाद में ये घोषित किया गया था। संविधान में किस बाद के पश्चात अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 का समावेश किया गया? तो वही पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद हुआ था, तो उसी में ये जोड़ा समावेश किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया। तो ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 में 5 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में किया गया है अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का प्रावधान। 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और 16 6 जोड़ा गया, क्लॉज 6 जोड़ा गया। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 16 क्लॉज 1, अनुच्छेद 16 क्लॉज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान ये भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दिशा में लागू होता है? तो अनुच्छेद 16। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 क के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 ख के अंतर्गत जो इसके द्वारा क्या किया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों में 10% आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ये किया गया संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द तथा अनुच्छेद 14 एवं 16 मिलाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 क के किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया? तो ये किया गया 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 किसके लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 जनवरी 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो गठन किया गया था आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे काका कालेलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये बीपी मंडल 1 जनवरी 1979 में किया गया था इसका, और इसकी अध्यक्षता में बीपी मंडल के अध्यक्षता में ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है जिसको छुआछूत कहा जाता है? तो इसके स्थान में हम छुआछूते पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है छुआछूत के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार के किस संवर्ग में छुआछूत के रूप में किए गए विभेद को विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 जो है क्या है, ये समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के माध्यम से यह अधिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 18 में उन अविभाज्य उपाधियों का प्रतिषेध किया गया है कि जो अनुवांशिक होती है? तो ये किया गया कौन? 1996 में किया गया था। जो एक वाद था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के बीच लड़ा गया था, ये इसी वाद में किया गया था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया, उसके अंतर्गत कुछ आर्टिकल है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला यहाँ पे अनुच्छेद दिया हो गया है, आर्टिकल दिया गया 18 क्लॉज 1, राज्य, सेना या विद्या संबंधित सामान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, पहला था ये। क्लॉज 2 में कहा गया भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है स्वीकार नहीं करेगा, या कर भी सकता है, कोई स्पेशल केस होता है, जैसे बहुतों लोग को दूसरे देश से कुछ मेडल मिला है, तो वो कुछ स्पेशल केस होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी है अनुच्छेद 18 क्लॉज 3, इसमें कहा जा रहा है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 क्लॉज 4, इसमें कहा जा रहा है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना वो स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो पद पुरस्कार की घोषणा 1954 में किया गया था। तो 2 पार्ट में करेंगे, तो आज ये ख़त्म करके हम लोग यहीं पे ये सेशन जो है यहीं पे रोकेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग इसको करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है, लास्ट वन लाइनर है इसमें, भारत में छुआछूत निवारण किन किन माध्यमों से किया जा सकता है?
तो कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है और जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। जो भी लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इससे बहुत ही फ़ायदा आप लोग को मिलेगा, आपको लेवल मिलेगा, आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। तो ज़रूर देखिएगा। अगर इसको जो कंप्लीट देख लिए हैं तो प्ले लिस्ट में और भी सारे वीडियो है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी ये जो फंडामेंटल राइट मूल अधिकार देख रहे हैं हम लोग यहाँ तक किए हैं कंप्लीट। इसके बाद जो है इसको कंप्लीट करेंगे दूसरे सेशन में। ठीक है, धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।